काफी कदम निकाल लियो। Yes. नहीं निकाला, मेरे पास है ही नहीं। हेलो, कोई पढ़ेगा? Anybody will read, मम्मी? What you can expect? अच्छा, ये क्यों हम कर रहे हैं, इसके रीजन दिए थे हमने, मतलब व्हाई द बेस, द फाउंडेशन ऑफ द 7 हैबिट्स, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, इसका फायदा क्या है, ये हमने जो 2-3 बार समरी की, आई थिंक वो सबको समझ गया है। पर्सनैलिटी एथिक्स, कैरेक्टर एथिक्स, किस तरह से माहौल बदला है, पी और पीसी बैलेंस। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। एटलीस्ट राइट, मेरे को चेक में भेजो, हाँ या ना, एटलीस्ट से यस और नो। कैन समबडी रीड फॉर मी? यस, यस, यस प्लीज। ये आपने पहले भेजा, यस। आपको समझा क्या समझा वो मेरे को बोलो। अभी तक हमने जो किया, मैंने 2-3 बार समरी बताई आपको, ये 7 हैबिट्स का फायदा क्या है, क्यों करना चाहिए, और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट अभी है। ये तो हर एक टाइम के लिए 7 हैबिट्स इज समथिंग विच बी यूजफुल इन एनी इरा। अभी ज्यादा जरूरत है, वो हमने समझा था पहले, किस तरह से माहौल बदला है, किस तरह से आदमी की भावनाएं बदली है, उसकी रिक्वायरमेंट बदली है, उनका जो नेचर, एक हर चीज वो जो चाहिए पाने का, वो एक बदला है, स्वभाव बदला है। फिर पर्सनल एथिक्स क्या होता है, कैरेक्टर एथिक्स क्या होता है, कैसे कैरेक्टर डेवलप करना है। पर्सनल एथिक्स टेम्पररी चीज है, इट्स अ क्विक फिक्स। एनपीसी बैलेंस होता है, एक प्रोडक्ट कैपेसिटी होती है, दोनों के बैलेंस बैलेंस चाहिए। ये सब कुछ हमने किया है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। उसके लिए मैं बोलता हूँ, आप जरा मेरे को मैसेज भेजो, हमसे लिख के भेजो कि यस यू अंडरस्टूड, यस या नो। यस मनीषा। अच्छा, कोई पढ़ पाएगा अभी? कोई लिख नहीं रहा है, आई डोंट नो। आप लोग मैसेज तो लिख सकते हो, यस या नो तो। अखिलेश जी, जयंती जी, चिराग, मनीषा रोड, यस, नोबडी एल्स। हाँ सर, मैं पढ़ती हूँ। प्लीज प्लीज, थैंक यू। What you can expect. In the last analysis, as Marilyn Ferguson observed, no one can persuade another to change. Each of us guards to gate of change that can only be opened from the inside. We cannot open the gate of another either by argument or by emotional appeal. If you decide to open your gate of change to really understand and live the principles embodied in the 7 habits, I feel comfortable in assuring you several positive things will happen. First, your growth will be evolutionary, but the net effect will be revolutionary. Would you not agree that the P/PC balance principle alone, if fully lived, would transform most individual and organizations? The net effect of opening the gate of change to the first 3 habits, the habits of private victory, will be significantly increased self-confidence. You will come to know yourself in a deeper, more meaningful way, your nature, your deepest values, and your unique contribution capacity. As you live your values, your sense of identity, integrity, control, and inner directedness will infuse you with both exhilaration and peace. You will define yourself from within rather than by people's opinions or by comparison to others. Wrong or right will have little to do with being found out. एक मिनट, रॉन्ग एंड है ना, एरिड नहीं होगा, सवाल नहीं, कुछ मिस्टेक है लिखने में इसका। तो इन द लास्ट एनालिसिस, एज मर्लिन फर्गुसन ने बताया, हाँ, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता है। जयंती जी, आप समझ लेना, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, नॉट योर हस्बैंड, नॉट योर चाइल्ड, नोबडी। आप जब छोटा होता बच्चा, तब आप उसको उसमें इम्बाइब कर सकते हो, आपके जो पर्सनैलिटी है, आपके जो विचार है, आपके जो कैरेक्टर्स है, यू कैन इम्बाइब इन।
बट आफ्टरवर्ड जब वो बाहर निकलता है दुनिया में, स्कूल में, कॉलेज में, ही विल चेंज, ही मे बी लाइक यू, बट यू कैनॉट चेंज हिम, यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ। इसीलिए हम बोलते हैं वी हैव टू ग्रो विद इन। हम अंदर से मजबूत रहेंगे तो बाहर हम फेस कर पाए सब। हम सोचते हैं बाहर हम चेंज करें सबको, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ईच ऑफ अस गार्ड अ गेट ऑफ चेंज। हम सब लोग एक गेट है, गेट ऑफ चेंज है, उसको हम गार्ड कर रहे हैं। दैट कैन बी ओपन ओनली फ्रॉम इनसाइड। हम सबको चेंज होना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम, जो भी है। इसीलिए वो बोलते हैं ना कि इफ यू वांट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, इफ यू वांट टू चेंज हैव अ पैराडाइम शिफ्ट, तो आपको पहले अपनी रियलिटी को समझना है। एवरीबॉडी हैज ओन पैराडाइम, सबको अपनी अपनी एक बिलीफ होती है। तो आपको ओपन होना चाहिए लाइफ में। यू टू सी अदर पीपल्स व्यू ऑल्सो, वो क्या बोलते हैं, क्यों बता रहे हैं, उनका लॉजिक क्या है, एंड देन यू फाइंड समथिंग इज राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको वो बदलाव लाना चाहिए अपने बिलीफ में। उसी तरह आपका बिलीफ अच्छा और परफेक्ट, मतलब नॉट परफेक्ट, इट कैन बी मच बेटर। तो वो बिलीफ को चेंज करने यू हैव टू बी ओपन। तो आपको ओपन कहाँ से होना है? फ्रॉम विद इन। तो ये गेट आप खुद खोल सकते हो और कोई नहीं। आप जो चाहो गेट खोलना और समझना चाहो प्रिंसिपल क्या है, ये 7 हैबिट्स के प्रिंसिपल क्यों आया है, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द परसेप्शन बिहाइंड दिस। तो ये सब एक कब होता है व्हेन यू आर कंफर्टेबल एंड यू रियली वांट टू चेंज। आपको अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि भाई मुझे ये जगह पे बदलाव लाना है। और ये सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं, समझना है ना आपको। तो एक देखिए, आपको कभी गुस्सा आता है, कभी एंजाइटी आती है, ये सारे है ना जो एनर्जी को खत्म करती है, ये सारे इमोशंस, जहां हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, उस इमोशन को सोचना है ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट समथिंग यू हैव टू चेंज, देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज। तो फर्स्ट योर ग्रोथ विल बी इवोल्यूशनरी। जैसे जैसे आप चेंज करोगे, 7 हैबिट्स को इम्बाइब करोगे, इट विल इवोल्व, बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं ना, ऐसा इवोल्यूशनरी होगा। बट इसका इफेक्ट क्या होगा? इट विल बी रिवोल्यूशनरी। आपको बदल के रख देगा, यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये ट्रांसफॉर्म बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हल्के मत लीजिए प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन आता नहीं जल्दी, बहुत मुश्किल से आता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये बोलते हैं सिर्फ पी और पीसी बैलेंस प्रिंसिपल आप फॉलो करो, उतना भी एक समझ लो कि वो 7 के पीछे कारण है, वो है पी एंड पीसी बैलेंस। उसको भी एक समझ लो तो भी आप देखो आपकी लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, केवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फैमिली भी आ गई। सोचिए जल्दी जी, इफ यू आर ऑफ नेचर, आपके ऐसे हैबिट्स है कि आप घर के सबके साथ आराम से रहते हो, कोई आदमी चिल्लाता है, ये करते हैं, आपको कोई असर नहीं होता है, आप बहुत आराम से रहते हो। तो उसी से क्या होगा, जो घर वाले आपको देख रहे हैं वो भी चेंज होते हैं अपने आप। यू कैनॉट चेंज एनीबॉडी, बट इफ यू चेंज योरसेल्फ, पीपल विल चेंज फॉर यू, एंड यू विल सी दैट चेंज, यू विल क्रिएट द चेंज बाय बीइंग व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट इन दैट। तो नेट इफेक्ट उन्होंने बोला अपनी और गेट का क्या होगा, 3 हैबिट्स दैट आर फॉर प्राइड विक्ट्री, दैट विल इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, बढ़ा देगा आपका, डीपर मीनिंग देगा आपको, आपकी मतलब डीपर वैल्यूज, आपका कंडीशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एज यू लीव योर वैल्यूज, योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी, कंट्रोल एंड इंटर डायरेक्टेडनेस, आप अंदर अपने आप को डायरेक्ट करोगे, विल इन्फ्यूज यू विद बहुत एक्सिलेशन, बहुत एक्सिलेशन भी आएगा, बहुत खुशी मिलेगी आपको, एकदम क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटमेंट मतलब होगा, एंड पीस। ये 7 हैबिट जो पहली प्राइड उठती है वो आप करोगे, आपको बहुत सारा अंतर आत्मा से, मतलब अंदर से आपको बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, आपको अपना दिमाग डायरेक्ट बराबर करेगा, हर जगह पे कुछ भी सिचुएशन आता है उसमें आपको परफेक्ट डायरेक्शन देगा वो। और इससे आपको बहुत एक्सिलरेशन, बहुत ही एक्साइटमेंट, एकदम अच्छा लगेगा। एक्सिलरेशन एक्साइटमेंट होता है, मतलब अंदर से बहुत खुशी मिलेगी आपको, एंड पीस। सो यू विल डिफाइन योर सेल्फ फ्रॉम विद इन। आप कहां से डिफाइन करो अपने आप को? अंदर आत्मा से। कोई पब्लिक क्या बोलती है उससे फर्क नहीं पड़ता है,
कोई मुझे पागल बोले, बुद्धू बोले, उससे फर्क नहीं। आई नो व्हाट आई एम। और एक्चुअली देखा जाए तो जब आप बहुत शांत रहते हो और सबको सुनते हो, पब्लिक को लगता है आप पागल हो, मगर आप इतने अंदर से मजबूत, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो उल्टा आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। व्हेन पीपल थिंक यू आर नॉट दैट स्मार्ट, या आप सीधे आदमी हो, तो वो आदमी बिंदास आपसे बात करता है सर, और आपको किसी का बिगाड़ना नहीं है। तो यू कैन टेक बेटर डिसीजन। इट इज बेटर दैट समबडी थिंक दैट यू आर नॉट दैट स्मार्ट, आप बहुत सीधे आदमी हो। और रॉन्ग एंड राइट विल हैव लिटिल टू डू विथ बीइंग फाउंड आउट। जो हमको मिलता है, हमारा अंतरात्मा से जो हमको मिलेगा, तो रॉन्ग राइट का मतलब नहीं है। ये हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग अवर सेल्फ, वी आर डिस्कवरिंग अवर सेल्फ। यस मैडम। जयंती मैम। हाँ, पढ़ती हूँ. Ironically, you will find that as you care less about what others think of you, you will care more about what others think of themselves and their words, including their relationship with you. You will no longer build your emotional life on other life's weaknesses. In addition, you will find it easier and more desirable to change because there is some core deep within that is essentially changeless. As you open yourself to the next three habits, the habits of public victory, you will discover and unleash both the desire and the resources to heal and rebuild important relationships that have deteriorated or even broken. Good relationships will improve, become deeper, more solid, more creative, and more adventuresome. The एक seventh मिनट, habit. एक मिनट। हाँ, Ironically, you will find that you care less about what others think of you. एक आयरनी है कि आप तो चिंता ही नहीं करते हो, आप बेफिक्र हो। यू केयर मोर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक्स ऑफ देमसेल्फ एंड देयर वर्ड। आप क्या देखोगे, वो कैसे बिहेव करता है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, इंक्लूडिंग देयर रिलेशनशिप विद यू। तो यू विल बी केयरलेस अबाउट व्हाट अदर्स थिंक्स ऑफ यू। आप ज्यादा क्या परवाह करोगे, वो आदमी क्या सोच रहा है खुद के बारे में, वो क्या कर रहा है, और रिलेशनशिप में क्या कर रहा है। तो अभी है ना, आपकी इमोशनल लाइफ, सॉरी, ये बाबू ने कहा है, बाहर नहीं आ रहे, थोड़ा कफ आया है पर आ नहीं रहा बाहर, रुमाल भी नहीं मिल रहा है। डोर के बैन कर चुकी। सो यू विल नो लॉन्गर बिल्ड योर इमोशनल लाइफ। आपका जो इमोशनल लाइफ है ना, कोई आदमी कमजोर है, उसके ऊपर आप बिल्ड करते थे, उस पर हावी हो जाते थे। रादर आपको लगेगा इट्स इजियर एंड मोर डिजायरेबल टू चेंज। आप खुद अपने आप को चेंज करोगे, बोलते ये बहुत इजी है, उसके ऊपर हावी होना, उसको चेंज करवाना, उसके चिल्लाना। इट इज मोर डिजायरेबल एंड इजियर टू चेंज, बिकॉज देयर इज समथिंग, सम कोर डीप विद इन, कुछ ऐसा कोर अंडरस्टैंडिंग है विद इन, अंदर के अंदर, दैट इज एसेंशियली चेंजलेस। वो चेंज हो ही सकता है। देयर इज समथिंग इन यू or in anybody which cannot be changed. It is better that we adapt to other people. जब आप देखते हो कि आदमी बहुत जिद्दी है, तो कैसे अडेप्ट करना, कैसे उसको समझना है, और कैसे काम करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। एक मिनट। ओके, सॉरी, मेरा एज यू ओपन योर सेल्फ टू नेक्स्ट थ्री हैबिट्स, जो तीन हैबिट और आगे आएगी पब्लिक व्यक्ति की, तो दे विल अनलिश बोथ द डिजायर एंड रिसोर्स टू हील एंड रीबिल्ड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट हैव डिटर्ड। जो रिलेशनशिप आपके खराब हो गए, उसका डिजायर एक तो कि अच्छा करना है, और उसके रिसोर्स मिलेंगे आपको कैसे करना है। गुड रिलेशनशिप विल इंप्रूव, बिकम डीपर। वो सिर्फ इंप्रूव, इट विल बिकम डीपर, मोर सॉलिड, मोर क्रिएटिव, मोर एडवेंचरस। तो पहले थ्री हैबिट तो आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। आगे की थ्री हैबिट्स, इस पर पब्लिक विक्ट्री। तो रिलेशनशिप जो आपके खराब हो गए हैं, या जो भी आपको और मजबूत करने हैं, वो न केवल अच्छे होंगे, मगर इतने डीप और इतने मजबूत होंगे, तो सॉलिड हो जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। यस मैम।
द सेवंथ हैबिट, जयंती मैडम। The seventh habit, if deeply internalized, will renew. What is the seventh habit, if deeply internalized, will renew the renew? first six. Hello. हाँ पढ़िए पढ़िए, आ रहा है। And will make you truly independent and capable of effective independence. Though you can charge your own batteries. Whenever your present situation, I assure that you are not your habits. You are not your habits. You can replace Whatever old your patterns. मतलब आपका कोई भी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन हुआ, I assure you that you are not your habits. अभी आप अपने हैबिट्स नहीं हो। आगे चलिए, यू कैन रिप्लेस ओल्ड पैटर्न ऑफ सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। जो आपके बिहेवियर आपके है आज के दिन, मतलब वो आपकी हैबिट्स नहीं है, वो आप किसी को देख के कर रहे हो, यू आर गेटिंग इम्प्रेस बाय अदर्स, so you can replace old pattern of self defeating behavior with new patterns, new habits of effectiveness, happiness and trust based relationship. तो ये बोलते 7 हैबिट जब आप लगाओ, अभी आप नहीं हो, आप अपने हैबिट के हिसाब से नहीं काम कर रहे हो, आप बहुत मतलब ये हो रहे हो, बाकी लोग से भी अट्रैक्ट हो रहे हो, इफेक्ट हो रहे हो बाहर से। तो पहले तो उन्होंने कहा 7th हैबिट जब चालू होगी, वो क्या होगा, शार्पन योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप को चार्ज कर रहे हो रोज, यू विल बिकम बेटर बेटर एवरी डे, आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे। और बाद में कहा जो भी सिचुएशन आज आपका है, यू आर नॉट योर हैबिट, सो टू रिप्लेस द ओल्ड पैटर्न ऑफ सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर आपके जो अपने आप को डिफीट कर रहा है, विथ न्यू पैटर्न, न्यू हैबिट्स ऑफ इफेक्टिवनेस, हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट बेटर। क्या है अभी क्या होता है, हम लोग अभी क्या होता है ना, जयंती में समझा आप कुछ बोली तो मुझे मेरे को क्या जीतना है, तो आई विल आर्ग्यू विथ यू विदाउट एनी बेस, खाली जीतने के मूड से, एक ही मंगल में मेरे को जीतना है, झूठ बोलो कुछ भी होगा। मगर ये 7 हैबिट्स मेरे अंदर आ गए, फिर आई विल हैव अ पॉज। आप बोलोगे कुछ लगा कि आप इलॉजिकल बात कर रहे हो, वो टाइम में चुप हो जाऊंगा, या बोलूंगा आप बाद में बात कर दे, रास्ता निकालूंगा। तो क्या है, आई विल नॉट डिफीट माई सेल्फ बाय डूइंग समथिंग रॉन्ग, पर मैं वो टाइम शांत हो जाऊंगा, और जब बराबर समय आएगा तब बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे है, मैंने एक दाखला दिया आपको, वन ऑफ द एग्जांपल। So this is what we want to learn. We want to learn this habits so that we can become more and more effective. So it will, this new habits will bring what? Effectiveness, happiness, and trust-based relationship. Okay, yes, ma'am. Let's go ahead. With genuine caring, I encourage you to open the gate of change and growth as you study these habits. Be patient with yourself. Self-growth is tender. It's hobby ground. It's holy ground. There is no greater investment. It is obviously not a quick fix, but I assure you, you will feel benefits and see immediate payoffs that will be encouraging. In the words of Thomas Paine, that which we obtain too easily, we esteem too lightly. It is dearness only which gives everything its value. Heaven knows how to put How a to put a proper price on its on good. its good. So with genuine caring, I encourage you to open the gate of change and growth as you study these habits. वो बोल रहा है आप ओपन करिए अपने आप को, बी ओपन। सच्ची में ये 7 हैबिट्स सीखने सबको, यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। क्यों, ये जब हैबिट्स नहीं बदलते ना, तो तकलीफ होती है, सब लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, कुछ बोलेंगे, जरूरी नहीं मजाक उड़ाए, कोई कुछ बोलेगा, कोई गुस्सा भी हो जाएगा, कोई बोला अरे तुम तो बहुत शाना बन गए हो, मेनी थिंकिंग कम ऑफ, आई डोंट नो। तो सेल्फ ग्रोथ इज टेंडर, बहुत प्रेम से अंदर टेंडर, एकदम मुलायम, इट्स होली ग्राउंड। देयर इज नो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने आप में डालने का, और ये क्विक फिक्स भी नहीं है, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और पे ऑफ, यू नो व्हाट इज पे ऑफ, आप जो भी करते हो उसके कुछ ना कुछ फायदे होते हैं। इवन नेगेटिव फीलिंग्स आल्सो हैव सम पे ऑफ। पर्सन प्रोक्रास्टिनेट बिकॉज उसको लगता है मैं करूंगा काम, होगा नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा, उसको बचने के लिए है, या कभी काम इसलिए नहीं करता है, वो मूड नहीं आ रहा है,
तो उसको आराम करना है, तो ये गेटिंग पे ऑफ इन वन वे अदर। तो ये आपको पे ऑफ देगा इमीडिएट। और कैसा पे होगा? जो एनकरेज करेगा आपको। और थॉमस पेन जी बोलते हैं कि विच वी ऑप्टेन इजीली, जो चीज हमको इजीली मिल जाती है, वी एस्टीम टू लेटली, उसको हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट वी ऑप्टेन टू इजीली, वी एस्टीम टू लाइटली। तो जिस चीज को हम आराम से पा सकते हैं ना, उसका हम कदर नहीं करते। उसकी वैल्यू बहुत होगी पर हम कदर नहीं करते। जैसे अरब में जाओगे या ऐसे रेगिस्तान में जाओगे, तो पानी की बहुत वैल्यू है। तो शायद दूध की इतनी वैल्यू नहीं होगी। हमारे यहाँ दूध की वैल्यू, पानी की वैल्यू नहीं है। तो इट इज डियरनेस ओनली विच गिव्स एवरीथिंग इट्स वैल्यू। कितना डियर है, कितना आपको पसंद है कोई चीज, उससे वैल्यू बनती है। हेवन नोज हाउ टू पुट अ प्रॉपर प्राइस ऑन इट्स गोल्ड। भगवान को मालूम है किस चीज को कितनी प्राइस देनी, किसे देनी। वेरी गुड। मगर आपको जो चीज पसंद है, जो डियर है, उसी को आप वैल्यू करोगे। भाई जो रूल्स बना है, जो प्रिंसिपल है, वो हेवन ने बनाया है, वो बहुत जरूरी है। इट इज मेड फ्रॉम अबव, इट इज वेरी necessary to understand this for your betterment. तो नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट 2। ये पार्ट 1 खत्म हो गया। ये पूरा बेस था। पर्सनल एथिक्स, कैरेक्टर एथिक्स, सब हमने सीखा। पीएनपीसी बैलेंस, ये रूल्स की जरूरत क्या, अभी हैबिट्स की, दैट वी हैव ऑल अंडरस्टूड। कहते हैं सेकेंडरी एंड प्राइमरी ग्रेटनेस, ये हमने सब सीखा। टू अंडरस्टैंड, पहले हम अपने बेस बना रहे थे। 7 हैबिट्स शुरू करने के पहले हम अपना बेस बना रहे थे कि हम जब जा रहे हैं 7 हैबिट्स को, तो इसके रीजन क्या जाने का, और पर क्यों हमको लेना चाहिए, इसके फायदे क्या है, क्या क्या डिफरेंस हो गया लाइफ में, क्या फर्क आया है अभी जिंदगी में जीने में, और इसकी और क्या मतलब बेनिफिट्स है, जो ऐसे बेनिफिट्स है जो हमको दिखते नहीं है। तो वो सब कुछ हमने सीखा यहाँ पर, हमने समझा। तो अभी वो 7 हैबिट्स का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वी नो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। तो पार्ट 2 इज प्राइवेट विक्ट्री। आप देखोगे इंटरडिपेंडेंस, और नीचे है इंडिपेंडेंस। तो नीचे लिखा है प्राइवेट विक्ट्री, उसमें क्या है? बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप सबको मालूम है, कुछ भी कोई भी काम है, समझो आप पढ़ाई कर रहे हो, हम छोटे बच्चे हैं और हम स्कूल में गए, तो हमको स्कूल जाना पड़ेगा, बुक्स निकालनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। पर हम छोटे बच्चे होते हैं, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन समबडी। तो हम सोचते नहीं क्या करना है। तो जैसे हम कॉलेज जाते हैं, और बिफोर गोइंग टू कॉलेज वी स्टार्ट थिंकिंग हमको आगे क्या बनना है, मुझे कौन सा कोर्स में जाना, अरे कौन से इसमें जाना है, सब्जेक्ट लेने हैं मुझे, आई वांट टू कॉमर्स या साइंस। अभी तो बहुत सारे फील्ड आ गए, तो कौन सी फील्ड में जाना है, हम पहले सोचिए उससे। दैट इज बिगनिंग विद द एंड इन माइंड। एक बी प्रोएक्टिव, कॉलेज ढूंढिए, फिर गो एंड फाइंड आउट व्हाट देन यू शुड हैव एंड, कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो कौन सी फील्ड लेनी है, कौन सी कॉलेज पकड़नी है। तो बी प्रोएक्टिव, पहले आपको क्या करना है उसके लिए काम करिए। हट गया है। Then begin think what you want to be, क्या कहाँ जाना चाहते हो, और फिर पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहले कॉलेज में एंट्री लीजिए, यू नो, जो काम पहले करना करना पड़ेगा, वो पहले जाइए, ढूंढिए कॉलेज, उसमें आप रजिस्टर, अरे एडमिशन लीजिए, देन एंटर द कॉलेज एंड गिव एग्जाम्स। तो ये सब है प्राइवेट विक्ट्री की बात। तो आप बिजनेस भी करते हो, तो यू आर डिपेंडेंटली टुडे ऑन योर पेरेंट्स, समझो। और अपने पेरेंट्स के बिजनेस में भाग ले लिया, या आपने नया शुरू किया, अगेन यू टू बी प्रोएक्टिव। आपका पेरेंट्स का बिजनेस है, तो आपको खुद आगे बढ़ के सीखना पड़ेगा, उसमें मन लगाना पड़ेगा। फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस को कहाँ ले जाना है, कौन सा डायरेक्शन देना है। समझो आप जॉब में हो, या आपको जॉब चाहिए, तो यू टू बी प्रोएक्टिव एंड फाइंड द जॉब। आपने क्या सीखा है, आप कौन सी जॉब अच्छी कर सकते हो, क्या स्किल आपके अंदर, वो हिसाब से प्रोएक्टिवली टू गो एंड लुक फॉर द जॉब। फिर आपको ये सोचना कि ये जॉब करके मुझे क्या करना, क्या आखिर में वॉट मेरे को हासिल क्या करना लाइफ में। जो आदमी ये नहीं सोचता सब कुछ, वो आदमी कभी सुख नहीं पाता। मतलब वो आदमी रोज जैसे जिंदगी जीता रहता है, रोज काम पे जाता है आता है, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं है।
जिसके बाद डायरेक्शन होता है, वो अंदर से खुश होता है कि आज मैंने एक और पड़ाव जीत लिया, आज मैंने और एक पड़ाव जीत लिया। तो इफ यू स्टार्ट विद एंड इन माइंड इवन इन अ जॉब, तो आपको मालूम होगा कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कहाँ मेहनत करनी है आपको। नहीं तो आप गलत जगह मेहनत करोगे। मतलब एनी टाइम पीपल आर क्लाइंबिंग द लेडर विदाउट थिंकिंग वो लेडर कहाँ पे रखी है। आपको जाना है एक जगह पे और लेडर वहां से किसी ने खिसकाई और कई जगह रख दी है, और जब आप ऊपर पहुंचते हो तो मालूम पड़ता है हमने तो गलत लेडर ले ली या गलत जगह पहुंच गए। तो इट इज बेटर यू टू फाइंड द एंड इन माइंड, आपको दिमाग में रखना है। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब एक एक स्टेप चलना है आपको, फिर आएगा इंटरनेट, वो आगे आएगा। तो नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली priority, that come after dependence. First we are dependent on our parents, then we become interdependent. तो उससे सबसे पहले क्या आएगा, तो प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। Now there are principles of personal vision. हमारे जो विजन है, everybody should have vision. I know more encouraging facts. हमारा विजन कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या है उसके, you know the encouraging fact. Then the questionable ability of man. I know more of encouraging fact than the questionable ability of man to elevate his life by conscious endeavor. मतलब दिल से दिमाग से मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, एंड ही नोज द फैक्ट, एनकरेजिंग फैक्ट, क्यों करना है। वो विजन क्या होता है, यू हैव टू नो द एनकरेजिंग, जो विजन होता है आपका, मतलब आपको दिल से करना है, तो इट हैज टू बी एनकरेजिंग फैक्ट। तो यू नो द एनकरेजिंग फैक्ट रादर देन क्वेश्चनेबल एबिलिटी। उसका क्वेश्चनेबल एबिलिटी आदमी की नहीं होनी चाहिए। ही शुड नो द फैक्ट एंड ही शुड डू अ कॉन्शियस एंडेवर टू एलिवेट हिज लाइफ। अपने लाइफ को सुधारने की या बढ़ाने की कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए। He should not be a questionable person, but he should knowing the fact where he's going and why he's going. तो विजन में सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन व्हाई। व्हाई आर यू डूइंग इट, ये विजन क्यों आपका। व्हाट हाउ नहीं, उसमें व्हाई होता है। बाकी जगह हमको व्हाट दिखना है, पर इसमें हमको व्हाई दिखना है, तो ताकि हमारे विजन में और हमारा फीलिंग्स आ जाए। नहीं तो क्या, हमने कोई विजन बनाया और हमने सोचा नहीं व्हाई का, मालूम पड़ा कि विजन रॉन्ग था। सो ऑलवेज आस्क व्हाई यू वांट दिस, व्हाई इज दिस योर विजन। जैसे मैंने कोचिंग का हमने एक मेरा बना दिया, पर्पस बना दिया है लाइफ का, पर्पस विजन। फर्स्ट आई टू आस्क व्हाई, मैं क्यों करना चाहता हूँ। मेरा पहले से स्वभाव था, मैं थोड़ा सीखा, बट आई डिडंट नो हाउ टू प्रीच एंड द ब्रीच। अब ज्यादा प्रीच करोगे बहुत ज्यादा ब्रीच करेगा। Now I have understood, I did a class and or coaching class and all this thing. I have understood that you have to be what you want to teach somebody. You, what you want to teach, the learning is very easy. तो ये जो मेरा अभी बन गया है विजन या पर्पस ऑफ बीइंग, तो देयर वाज व्हाई कि आई लव टू डू दिस, आई लव टू हेल्प पीपल एंड आई वुड लाइक टू सी पीपल बीइंग हैप्पी। ये मेरा एक विजन है, आई वांट टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीबॉडी ऑन एवरी फेस। इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ ना, मैसेज लिखता हूँ, मुझे भी दुख नहीं होता है कि 2 आदमी कम क्यों आए, 10 आदमी कम क्यों आए। आई एम वेरी हैप्पी इवन 2 आदमी है तो भी, एटलीस्ट 2 आदमी को तो मैं खुशी बांट रहा हूँ या कुछ सिखा रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ। तो मैंने भी किसी से समझा है, मैं कोई ऊपर चले आया हूँ, आई हैव गॉट फ्रॉम समबडी, सो आई हैव टू पास इट ऑन। सो दिस हैज बिकम माय विजन। तो आप लोग को सबको अपना विजन ढूंढना पड़ेगा, यू टू अंडरस्टैंड दैट, यू टू फाइंड अ विजन। लाइफ में विजन बहुत जरूरी है। हम जब मैजिक बुक है तो उसमें भी हम वही बोलते हैं, फाइंड योर ड्रीम, योर पर्पस। इकिगाई भी वही बोलती है, यू टू हैव पर्पस। इकिगाई में तो वही है, पर्पस है, उसमें बहुत होशियार बनी, वो पर्पस एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपका। यू शुड हैव ग्रेट आइडिया अबाउट दैट स्किल, आपको डेवलप करना है, आपको एकदम उसमें कमांड लाना है, एंड देन यू कैन अर्न आउट ऑफ इट। इकिगाई में तो इससे दैट पर्पस टेक ब्रिंग यू सम अर्निंग, purpose will bring you money. It is said that people who get to do what they like to do, like Sachin Tendulkar, Amitabh Bachchan, they are God gifted. But blessed are the person who like to do what they are doing. And to like to do what you are doing is when you have your own vision and why for that. आप क्यों कर रहे हो आपको मालूम है,
So you can like. So you are blessed if you are doing what you like to do, and you know what you are doing and where you are going. ये बहुत जरूरी है. ये जल्दी बने. Let's go this handy David through. अभी अपना क्या बजा है? टाइम क्या हुआ है? 10:40. Yes, we have time. आप पढ़ेंगे जयंती मैम आगे? हाँ, पढ़ते. As you read this book, try to stand apart from yourself. जयंती मैम एक ये हम लोग पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है सबको. क्या है ये थोड़ा किसी आदमी को बोर लगता है, पर ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ में. ये जो 7 हैबिट्स है, उसके पहले का जो सिखाया है इन्होंने, पीपीसी, पर्सनल एथिक्स, कैरेक्टर एथिक्स, प्राइमरी ग्रेटनेस, सेकेंडरी ग्रेटनेस, ये सारा बहुत इतना लाइफ में काम आता है. पूछो, इट इज वेरी यूजफुल लाइफ. आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट, बिकॉज आप आ रहे तो आपको लाइक रही है. बट देयर आर पीपल हु केम एंड वेंट अवे, बिकॉज उन्होंने शॉर्ट साइटेडनेस था उनका. वो क्या होता है, आदमी बोर हो जाता है ना, वो समझ आता है व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड ऑफ समथिंग, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों आप बोर हो रहे हो सकता है देयर इज समथिंग मोर इनटू दैट, बहुत डीप है. तो कभी कभी क्या है, आप खुद पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, पर व्हेन वी आर रीडिंग टुगेदर आपको मजा आता है. थैंक यू जतिन जी. यस मैम, दैट्स बेटर. Yes. As you read this book, try to stand apart from yourself. Try to project your consciousness upward into a corner of the room. Corner and of the room. see- corner of the room and see yourself in your mind's eye reading. Can you look at yourself almost as though you are someone else? Now try something else. Think about the mood you are now in. Can you identify it? What are you feeling? What are you feeling? How would you describe your present mental state? Now think for a minute about your mind, about how your mind is working. It is quick and alert. Is it quick and alert? Do you sense that you are torn between doing this mental exercise and evaluating the point to be made out of it? Your हाँ, तो ability. एक मिनट. तो एज यू रीड यू हैव टू आपको ये समझ करना है कि आप खुद से अलग हो, एंड यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ. सो कैन यू लुक एट योरसेल्फ एज समवन एल्स? सो यू नो व्हाट you are becoming an observer. You are observed, and observer is observed. Observer is observed. तो आप अपने आप को देख रहे हो. So think about the mood you are in. अभी आप सोचिए एक मिनट के लिए, आप सब लोग आप कौन से मूड में है? क्या आप आइडेंटिफाई करते हो? What are you feeling? How would you describe your present mental state? और एक मिनट सोचिए about your mind. How your mind is working? Quick and alert है? Do you sense that you are? टॉम क्या समझ रहे? Do you sense that you are between? टॉम मेरे को हाँ टोन, हाँ ये अभी मैंने ऐसा क्या? Do you sense that you are torn between doing this mental exercise and evaluating the point to be made out of it? आप मतलब बट गए हो, आप मतलब फट जाना, टोन हो गए हो बिटवीन दिस एक्सरसाइज. ये जो एक्सरसाइज बोला आपको, क्या इसके बीच में आपको क्या वो आगे आर यू टोन, आप फट गए उसके बीच के दो चीज के बीच में? ये मेंटल एक्सरसाइज है ऑफ evaluating yourself. तो एक मिनट आप सोचिए अपना, आपका मूड क्या है, आप जहां बैठे हो, आप कैसा मूड है, हाउ यू आइडेंटिफाई सेल्फ, हाउ यू लुक एट योरसेल्फ, व्हाट इज योर पर्सनल प्रेजेंट एटीट्यूड और मेंटल स्टेट. और इन दोनों के बीच में आपका एकदम ये तो नहीं हो गया, दरार तो नहीं पड़ेगी ना ये दोनों सोचने के बीच में? कैन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ? ये आपको सोचना पहले. सो ऑब्जर्व योरसेल्फ. You are observed by yourself. So you are the observer and you are observed. So observer is observing. Observer is being observed. Sorry, observer is observed. Okay, आगे बढ़ जाइए. आपने सोचा होगा थोड़ा बहुत. Yes, your ability. Yes. Your ability. Your ability to do what you just did, a unique human. Animals do not possess this ability. We call it self-awareness, or the ability to think about your very thought process. This is the reason why man has domination over all things in the world, and why he can make significant advances from generation to generation. This is why we can evaluate and learn from others' experience as well as our own. This is also why
We can make and break our habits. We are not our feelings. We are not our moods. We are not even our thoughts. The very fact that we can think about these things separates us from them and from the animal world. Self awareness enables us to stand apart and examine even the way we see ourselves. Our self paradigm, the most fundamental paradigm of effectiveness. It affects not only our attitudes and behaviors, but also how we see other people. It becomes our map of the basic nature of mankind. नेचर ऑफ मैनकाइंड। तो योर एबिलिटी, अभी जो आपने किया कि सोचा आपने कि आप क्या स्टेट में हो, क्या मूड में हो, आपने सब सोचा भी, राइट नाउ यू थॉट दैट व्हाट इज योर मेंटल स्टेट, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। तो ये एबिलिटी ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर, यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, द ऑब्जर्वर वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो ये क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने आप को देख रहे हैं अंदर से। तो ये एबिलिटी सिर्फ हमारे में, एनिमल्स में नहीं। दिस इज व्हाट मेक अस बेटर देन अदर्स। वी आर डोमिनियन, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी। वी कैन एवेल्यूएट एंड लर्न अदर। हम एवेल्यूएट कर सकते हैं कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सी हैबिट अच्छी है, कौन सी नहीं है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। एनिमल कैन नॉट डू। एनिमल का एक ही तरीका होता है, वो रोज सारे, जैसे कुत्ते हैं तो सब कुत्ते एक जैसे बात करेंगे, एक जैसे काम करेंगे। घोड़े तो घोड़े वही सबसे काम करेंगे। दे डू नॉट हैव एनीथिंग, लाइक थिंकिंग समथिंग। दे कैन नॉट गो। हम लोग है ना, बाय आवर थॉट्स वी कैन लिव इन द फ्यूचर राइट नाउ। वी एक्सपीरियंस द फ्यूचर एज ऑन टुडे। मतलब समझो आपको कुछ बनना है, आप उसको विजुअलाइज करोगे ना, तो ये आपकी ताकत है। यू कैन सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर एंड एंजॉय इट राइट नाउ। यू कैन बी एक्साइटेड अबाउट इट। ये ताकत एनिमल्स में नहीं है। So when you can evaluate and you can make good habits, ना बस करो और आना। मिता मैं काम लियो। एक मिनट मैडम। सॉरी। वी आर नॉट आवर फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स नहीं है। वी आर नॉट आवर मूड्स। वी आर नॉट इवन आवर थॉट्स। तो क्या है हम लोग? द वेरी फैक्ट दैट वी थिंक अबाउट दिस थिंग्स सेपरेट अस फ्रॉम देम। हम जो, हमारा जो सोच है, हमारा जो मूड है, हमारा फीलिंग है, ये क्या है? ये हम फील। द वेरी फैक्ट इज दैट वी थिंक दैट वी आर। दिस इज व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम देम एंड फ्रॉम द एनिमल वर्ल्ड। ये हम कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, ये हम थिंक कर सकते हैं। तो द वेरी फैक्ट दैट वी कैन थिंक अबाउट दिस थिंग्स, हम सोच सकते हैं क्या फीलिंग है, क्या मूड है, क्या ये, दिस इज व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम द एनिमल वर्ल्ड। एंड दिस सेल्फ अवेयरनेस एनेबल अस टू स्टैंड अपार्ट एंड एग्जामिन इवन द वे वी सी आवरसेल्फ। हम जिस ढंग से अपने आप को देख रहे हैं, वो भी हम एग्जामिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सेल्फ पैराडाइम, हमारा खुद का बिलीफ, मोस्ट fundamental paradigm of effectiveness. We can see, we can be aware, and we can understand, and we can have our own beliefs. So our self paradigm, the most fundamental paradigm of effectiveness. It affects not only our attitude. हमारा जो paradigm है, it not only affects only our attitude and behavior, but also how we see other people. जिस ढंग से मैं सोता हूँ जयंती मैम, मैं से आपको भी देखूंगा, आपको जज करूंगा। So what it become? It become our map. In nature, no, mankind जो अपना nature है, man, उसका map है ये। We are, fact is different है ना, मैं आपको समझा। Territory is different and map is different. Territory is the truth and map is what is given on your paper, how to read there. तो ये हमारा map है, it is not a fact. So everybody has a paradigm. Paradigm is a map, how you think. उसको हमको चेंज करना पड़ता है to make it best. समझो आपको लगता है आपके बिलीफ में कुछ फर्क है, आपको लगता है कुछ कहीं गलतियां है, कमी है, तो आपको बाकी लोग का देख के, उनको सुन के, समझ के, you have to bring that shift in yourself. So this is a map, we can change it. मैप रॉन्ग हो सकता है। आपको जाना है दिल्ली और आपने मैप बनाया है जाने का वेस्ट बंगाल का, तो वो आप रॉन्ग हो जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। हाउ यू चेंज इट?
by understanding people, talking to people, making logical argument with them, discussion with them, not argument, discussion. And you can understand where you are wrong or where you are right. So what is better for you have to find out. तो बोलते in fact until we take how we see ourselves, तब तक हम ये देखते नहीं how we see ourselves and how we see others. कि हम जैसे हमको अपने आप को देखते हैं इसी तरह हम दूसरों को देखते हैं. It is always like that. आप दूसरों में अपने आप को देखते हो. So how we see others into account, we will be unable to understand how others see and feel about themselves and their world. We will be unable to understand. हम नहीं समझ पाएंगे how others see and feel about themselves and their world. Unaware, we will project our intention on their behavior and call ourselves objective. हम क्या करेंगे बिना समझे उनको समझ नहीं पाएंगे. हम जब तक अपने आप को देखते नहीं है और समझते नहीं है हम दूसरों को समझ नहीं पाएंगे और हम अपना जो सोच है उस पर थोपने जाएंगे. We'll try to make that thing, we'll try to put that thing in them and we'll expect from them to behave like that. So this significantly limits our personal potential and our ability to relate to others as well. But because of unique human capacity of self-awareness, we can examine our paradigm to determine whether they are reality or principle based or if they are a function of conditioning and conditions. So significantly limit our personal and potential and our ability to relate to others as well. ये हम नहीं देखे अपने आप को नहीं समझे तो it significantly limit our personal potential और अपनी ability to relate to others. ना तो मैं अपने आप का अपनी जो सेंस उसको अच्छे से वापर पाऊंगा ना मैं किसी अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा और काम कर पाऊंगा लाइक अ टीम. बट बिकॉज ऑफ दिस यूनिक ह्यूमन कैपेसिटी जो हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड आवर पैराडाइम, वी कैन चेंज देम, वी कैन मेक इट रियलिटी बेस्ड. So we have to find whether they are reality or principle based or if they are a function of conditioning and condition. या तो इसी बाहर से एक्सटर्नली आप कंडीशन हो गए उसके बेस पे आपका पैराडाइम है या आपके प्रिंसिपल पे बेस्ड वो आपको ढूंढना पड़ेगा. So this will happen only by self awareness. Once you are self aware तो आपको मालूम पड़ेगा you will be able to understand yourself better, you will be able to understand others better, you will listen to them, you will understand them and bring that paradigm shift to yourself. If you don't do that, आप क्या कर रहे हो आपका एक सोच है वही सब पे डाल दिया. Nothing that called that is something ये कल करें 8 बज गया है. Yes, sir. ये क्या है ये ऐसा है ना बहुत समझना जरूरी है इसको थोड़ा धीरे धीरे करें तो अच्छा रहेगा. Let us understand it properly. हाँ Yes. ओके मैडम. तो आज का समझ पाए ना ये इज इट क्लियर टिल नाउ कि आज हमने क्या सोचा सीखा है कि हाउ टू ऑब्जर्व. यस मनीषा थैंक यू. ये बहुत बड़ी चीज है. ऑब्जर्वर इज बिकमिंग ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर इज बीइंग ऑब्जर्व. ये आप इसमें कौन बोलते थे अरे यार नाम भूल उनका पूरा इस पे लेख है कि वी आर बीइंग ऑब्जर्व बाय आवरसेल्फ. तो ये बहुत जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस के लिए. यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, अंडरस्टैंड हु यू आर, वेयर यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग और उसके बाद आप दूसरों को समझ पाओगे. सो दिस वाज द बेसिक टुडे. एक तो प्राइवेट विक्ट्री में देखा है प्राइवेट विक्ट्री क्या है, पब्लिक विक्ट्री क्या है, वो हमने एक मैप दिखा. उसका हम आगे स्टडी करेंगे बीइंग प्रोएक्टिव. उसके बाद हमको इन्होंने ये समझाया कि ऑब्जर्व योरसेल्फ. आप क्या मूड में हो, ये आप फीलिंग नहीं, ये नहीं हो आप जो फीलिंग आप फीलिंग नहीं हो, आप थॉट नहीं हो, मगर ये सब आप सोच सकते हो इसलिए वो फीलिंग है, पर ये आप ही सोच सकते हो एनिमल नहीं. सो वी हैव दैट पावर टू थिंक, टू अंडरस्टैंड. हम अपनी फीलिंग को बदल भी सकते हैं जब हम अपने समझ ले और अपने को आता है कैसे करना, which we learn now, so we can change our feelings immediately. If you have done the book of gratitude, तो भी आप कर सकते हो आराम के साथ. In that we have learned that only how to change our feeling, how to become positive. Whenever you are facing something very difficult time, if you go into gratitude, आप बुक पढ़ा हो आपने करेंगे आप immediately you can come out of that. So it is only possible when you are aware where you are, when you are aware of yourself, when you are aware of your mood, your feelings, your things, you can do a change in that, which nobody else can do except human being. Okay.
आई होप ऑल एवरीबॉडी अंडरस्टूड. कुछ क्वेश्चन तो मेरे बताओ. Yes, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर रीडिंग. हाँ जतिन जी, इट वॉज रियली अ गुड. मतलब ये अलग ही लर्निंग है. ऑब्जर्विंग योरसेल्फ इज समथिंग वेरी डीप. और ये करना बहुत जरूरी है लाइफ. यू डोंट ऑब्जर्व. मैं नहीं बोलता ऑब्जर्व आप एकदम ये हो जाओगे, बदले हो जाओगे, पर आपको मालूम तो पड़ेगा कहाँ पर आप गलत जा रहे हो. फिर भी वो होने वाला है, गुस्सा आएगा, कभी एंजाइटी आएगी, कभी आप खुश होगे. बट इफ यू नो योर सेल्फ प्रॉपरली, आप हर चीज से बाहर आ सकते हैं. एंड यू कैन हैव अ गुड लाइफ, सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ. ओके सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. कल फिर मिलते हैं.